हेलो गाइस। सो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि मैं अपना डाइट चार्ट शेयर करूं जो मैंने अपने पोस्टपार्टम पीरियड में फॉलो किया था। सो आफ्टर so many requests, I have created this video just for you guys. So before I start this video, I just want to say that postpartum journey is different for every woman because it depends on how you live with the person. मतलब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, एवरीथिंग, एंड आपके टेस्ट बड कैसे हैं. बट द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इज़ कि आपको उस ड्यूरेशन में जो केयर की ज़रूरत होती है वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है. और क्योंकि हमारी जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो जर्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि हमें ना सिर्फ खुद की केयर करनी होती है बल्कि अपने साथ एक छोटे से बेबी की भी केयर करनी होती है. और उस सिचुएशन में सर्वाइवल बहुत ही, मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि उस टाइम पे हमारे इमोशंस इतने हाई होते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता. बट डिस्पाइट दैट हमें अपनी हेल्थ का ध्यान सबसे पहले रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस बेबी की केयर करने के लिए. क्योंकि जब एक डिलीवरी होती है तब सबका जो अटेंशन है या ध्यान है वो बेबी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मदर की तरफ नहीं होता है. जबकि सबसे ज़्यादा केयर उस ड्यूरेशन में एक मदर को होती है. तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एंड या वो प्रेग्नेंट हैं या उनकी डिलीवरी हो चुकी है या किसी की वाइफ या किसी की बहू या जो भी आपके नियर बाय नियर एंड डियर, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके साथ में कोई है जिनकी डिलीवरी होने वाली है या हो चुकी है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट पर्सन बिकॉज शी नीड योर केयर, योर अटेंशन, योर लव. एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड मैं अब शुरू करती हूँ कि मैंने अपनी पोस्टपार्टम जर्नी में क्या अपना डाइट फॉलो किया. सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस चीज़ का ध्यान रखा कि मेरा प्रोटीन इनटेक अच्छे से रहे, तभी मेरा मिल्क सप्लाई हो पाएगा. क्योंकि फर्स्ट वीक में मैंने जैसे बताया था अपनी मिल्क इंक्रीज़ करने की रेसिपी में मैंने बताया था कि मेरा इनिशियल वीक्स में मिल्क सप्लाई बहुत स्लो था. ऑल्दो मेरी मदर इन लॉ ने एक मैजिकल रेसिपी बताई जिससे मेरा मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ हुआ. बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरा प्रोटीन इनटेक होना बहुत ज़रूरी है अच्छे से. अगर डाइट अच्छी होगी तो ही कोई भी रेसिपी या कोई भी वाटर, मैजिकल वाटर या आप कोई भी मेडिसिन वर्क करेगी. एंड आपका स्ट्रेसफुल रहना भी उतना ही ज़रूरी है. तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने अपनी डाइट को में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करी और क्या क्या चीज़ें खाई. ऑल्दो लोग पोस्टपार्टम जर्नी में बोलते हैं कि सिर्फ 40 दिन तक ही फॉलो करनी चाहिए या 45 डेज़ तक, तो ये आपके ऊपर है. क्योंकि मैंने अपनी ये डाइट फॉलो 2.5 मंथ तक फॉलो की थी. मेरी बेबी 3 मंथ्स की हो गई है ऑलरेडी. मैंने ये बट स्टिल मैंने अपनी डाइट स्ट्रिक्टली 2.5 मंथ तक फॉलो की थी. और अभी भी मैं मतलब मोस्टली यही डाइट लेती हूँ. बहुत ही रेयर मतलब बाहर का खाना पीना करती हूँ और अभी भी मैं इसी पे स्टिक हूँ बिकॉज माई बेबी इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ. बट यस, इनिशियल डेज़ में अगर आप ये खाते हैं, क्योंकि हमारा बिकॉज हमारे बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, इंटेस्टाइन बहुत ही स्क्वीज़ हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने में बहुत ही इशू आता है. इसीलिए लाइट वेटेड फूड बनाया गया है ताकि वो ईज़िली डाइजेस्ट हो और कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैंने ये नोट डाउन कर लिया था ताकि मैं कोई भी स्टेप भूलूँ ना. सो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग में. तो मैं जनरली 9-9:30 तक उठती थी क्योंकि लेट नाइट शिफ्ट ही बोल लो, आपको उठना पड़ता है. तो 9:30 10 o'clock तक मैं उठती थी. तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठते ही ना चाय पीती थी. चाय के साथ बिस्किट्स ले लिए, रस्क ले लिए या ब्रेड खा लिया, कुछ भी. ब्रेड को सेक कर, डायरेक्टली नहीं, बिकॉज इट्स समवेयर इट्स मैदा. तो चाय के साथ बिस्किट्स खा लिए, रस्क खा लिए या ब्रेड वगैरह कुछ भी सेक के खा लिया. ओके. देन उसके बाद
जैसे कि ब्रेकफास्ट टाइमिंग के ड्यूरेशन में 11-12 बजे के अराउंड मैं फिर दोबारा से अपना सेकेंड मील लेती थी ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट में जनरली मेरे 3 to 4 आइटम्स फिक्स थे जो मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे वही रिपीट करती थी। उपमा, पोहा, मूंग दाल का चीला या सेवइयाँ, ठीक है। बेसन का चीला भी ऐड ऑन किया था मैंने, बट आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि बेसन समवेयर गैस बनाता है, तो वो मैंने 1.5 मंथ के बाद शुरू किया था। बट जनरली मैं रेगुलर यही खाती थी, कभी उपमा, कभी पोहा, कभी मूंग दाल का चीला, कभी सेवइयाँ। फिर उसके बाद 12:30 to 11:30 मैं एक जो प्रेगनेंसी के बाद जो गोंद के लड्डू जिन्हें बोला जाता है, तो मैं एक लड्डू खाती थी ताकि मुझे थोड़ा घी भी मिले बॉडी में, ठीक है। तो 12:30 to 1:30 के ड्यूरेशन में मैं ये खाती थी। देन अगेन 1:30 to 2:30 के बीच में जो मैंने बताया था, मैं एक ग्लास मिल्क, एक बड़ा ग्लास मिल्क का दूध के साथ, जो मैंने अपनी मैजिकल रेसिपी बताई थी, रेमेडी बताई थी मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने के लिए, मैं वो खाती थी। एक बड़ा ग्लास दूध का लेती थी, एक कटोरी में वो 5 to 6 स्पून वो लेती थी और वो खाती थी। देन मैं अपना लंच करती थी 3 to 3:30 के बीच में, फिर मैं अपना लंच करती थी। तो लंच में भी मेरा फिक्स था कि मैं या तो मतलब दाल खाऊंगी, खिचड़ी खाऊंगी, दाल पीऊँगी या फिर खिचड़ी या फिर दलिया, क्योंकि इनिशियल 1 मंथ से 1.5 मंथ तक मैंने सिर्फ खिचड़ी दलिया पे ही सरवाइव किया है। खिचड़ी तो नॉर्मल वेजिटेबल खिचड़ी, और दलिया में कभी मीठा दलिया, कभी वेजिटेबल दलिया। इसके अलावा मैंने 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ तक मैंने यही खाया है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ ऐड ऑन नहीं किया। उसके बाद जब मैंने 1.15 मंथ 40-45 डेज में क्रॉस कर दिए थे, उसके बाद मैंने अपनी चपाती शुरू की थी। फिर मैंने लंच टाइमिंग में चपाती खाना शुरू किया था। अदरवाइज़ मैं 45 डेज तक मैंने सिर्फ दाल, अगर मैं दिन में दाल खाती, वो खिचड़ी खाती थी, तो रात में दलिया खाती थी, और अगर दिन में दलिया खाती थी तो डिनर में खिचड़ी खाती थी। ओके। फिर 5:30 to 6 अगेन जब लंच कर लिया तो फिर मैं नैप ले लेती थी दिन में। फिर 5:30 to 6 के ड्यूरेशन में मैं अपना अगेन 1 कप मिल्क और उसके साथ फिर अपना जीरा रेसिपी दोबारा से, क्योंकि मैं दिन में 2 बार वो खाती थी, तो अगेन 5:30 to 6 o'clock तक मैं वो खाती थी। देन 6:30 to 7:30 थोड़ा मंचिंग के लिए मखाने, क्योंकि मखाने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 8:30 to 9:30 मैं एक पूरा बाउल भर के दाल पीती थी। एंड दाल एक ऐसी चीज़ है जो मैं हर रोज़ पीती थी, क्योंकि दाल, खिचड़ी, दलिया वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए। तो 8:30 to 9:30 मैं एक बड़ा बाउल भर के दाल पीती थी। देन 10 to 10:30 तक में दोबारा अगेन खिचड़ी या दलिया। तो मैंने जैसे कि बताया, अगर मैंने दिन में खिचड़ी खाई है तो रात में दलिया खाऊंगी, और दोपहर में दलिया खाया तो रात में खिचड़ी खाऊंगी। देन 11 to 11:30 मैं मिल्क अपना दूध पीती थी दोबारा, वो भी अपना डॉक्टर से बताया हुआ प्रोटीन पाउडर डाल के, तो ये मैं खाती थी। तो ये आपको फॉलो करना है। सो इसमें कुछ चीज़ें ऑल्टर है। 40 to 45 डेज तक तो मैंने यही डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो की। आफ्टर 45 डेज आई एडेड माई चपाती, क्योंकि चपाती ना थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने 45 डेज़ के बाद चपाती ऐड ऑन की थी, वो भी बिल्कुल घी में, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाती थी ताकि हमें च्यू करने में प्रॉब्लम ना हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको अपना वाटर इनटेक कंप्लीट रखना है। 4 लीटर इन डे 4 लीटर वाटर इन अ डे इज़ वेरी वेरी मस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर होगा तभी मिल्क सप्लाई मतलब अच्छे से बनने में हेल्प होगी। क्योंकि हमारी बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड मतलब डिहाइड्रेटेड रहेगी तो मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और बेबी को बहुत दिक्कत आएगी। गाइज ये ना बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। मैंने इनिशियली 2 मंथ्स तक, 2.5 मंथ्स तक भी इवन 3 लीटर जीरा वाटर पिया था दिन में, और सिर्फ 1 लीटर वाटर पीती थी, जो कि मैं मेडिसिन वगैरह अपने सप्लीमेंट्स लेने के लिए पीती थी। अदरवाइज मैं 3 लीटर स्ट्रिक्टली जीरा वाटर पीती थी, जिसकी वजह से जीरा वाटर पीने से मेरा सबसे बड़ा जीरा अजवाइन वाटर, जो मैंने जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टा चैनल पे शेयर की हुई है, उसमें सबसे बड़ी हेल्प अजवाइन वाटर पाने से ये हुई। ये मुझे गैस की प्रॉब्लम से हेल्प करता था, मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने में हेल्प करता था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरा वेट लूज करने में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। सो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही रखना है कि आप किस तरीके से अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं। एंड
उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज, डोंट मिस योर सप्लीमेंट्स आफ्टर डिलीवरी। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये बताया था कि मोस्ट ऑफ द वीमेन सबसे ज़्यादा गलती ही ये करती है, वो डिलीवरी के बाद अपना ध्यान रखना बंद कर देती हैं, तो वो अपनी मेडिसिन सप्लीमेंट्स नहीं लेती। उनको लगता है ओके बेबी हो गया तो ठीक है। नहीं गाइज, आपको ये सोचना होगा कि आपका बेबी आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ भी होता है तो बेबी का टेक केयर कौन करेगा? तो सबसे पहले एक हेल्दी मदर होना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप अपने सप्लीमेंट्स कभी ना स्किप करें। मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि 6 मंथ तक, जब तक आप ब्रेस्ट फीड करा रही, ऑल्दो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको 1 ईयर तक लेना है या, बट स्ट्रिक्टली 6 मंथ्स तक आई कांट स्किप माई कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन पाउडर। तो दिन मैं मॉर्निंग में अपना आयरन लेती हूँ और डे टाइम में मैं अपना कैल्शियम लेती हूँ। तो अगर आप भी पोस्टपार्टम मदर्स हैं तो गाइज प्लीज़ डोंट स्किप योर supplements, iron and calcium and protein powder. It will really helpful for you. सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। और गाइस उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बता सकते हैं एंड ऑल्सो कमेंट मी कि आपको और किस चीज़ के बारे में जानना है, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। बाय बाय।